नमस्कार बच्चों, आज हम अगली कविता करेंगे। कौन सी कविता है हमारी? कुंवर नारायण जी द्वारा रचित बात सीधी थी पर। अब सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कविता बनती कैसे है, कविता कैसे बनती है। एक कवि के मन में कुछ विचार जागृत होते हैं, आसपास के दृश्यों को देखकर कुछ विचार जागृत होते हैं और वो विचार किसका रूप ले लेते हैं? शब्दों का। अब कवि को क्या चाहिए? कवि को चाहिए कि वो सरल सीधी सी शब्दों का प्रयोग करके वो कविता का रूप उसको दे दे। लेकिन वो क्या करता है? अब इस कवि ने क्या किया? कुंवर नारायण जी यही बताना चाहते हैं कि कवि ने क्या किया कि जटिल शब्दों का प्रयोग कर लिया। उसने सोचा कि मैं ज्यादा ही ज्ञानी पंडित लगूं, सबको ये लगे अरे इसको तो भाषा के शब्दों का बहुत अधिक ज्ञान है, तो वो सभी मेरी बहुत प्रशंसा करें। लेकिन करना क्या चाहिए था? करना ये चाहिए था कि कविता में सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए था, ताकि पाठकों को वो बात जो है वो समझ में आ जाए कि कवि किस बात को कविता के माध्यम से हम तक पहुंचाना चाहता है। तो सबसे पहले ये हमारी कविता है बात सीधी थी पर। हम सबसे पहले लिखेंगे, जब भी हमारे पास पेपर में ये पैरा आए कि इसकी सर्वप्रथम व्याख्या करो, तो हम सबसे पहले संकेत लिखते हैं। संकेत कैसे लिखते हैं? पहले दो शब्द और अंतिम दो शब्द। उसके बाद हम क्या लिखते हैं? प्रसंग। प्रसंग कैसे लिखते हैं? प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक। अब हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का क्या नाम है? आरोह भाग 2। तो प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कौन सी कविता है? बात सीधी थी पर नामक कविता से अवतरित है। इसके कवि कौन है? इसके कवि कुंवर नारायण जी। उन्होंने क्या बताया है कि जब भी कोई कवि कविता लिखता है तो उसे सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, कभी भी जटिल शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसे अपनी बात को पाठकों तक पहुंचाने के लिए सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। उसे ये नहीं दिखाना चाहिए कि अरे मुझे तो भाषा के बहुत कठिन शब्दों का ज्ञान है। यदि वो भाषा के कठिन शब्दों का प्रयोग करेगा तो उसकी जो कविता है वो कभी भी पाठकों को समझ नहीं आएगी और उसकी कविता उलझकर रह जाएगी। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। अब कुंवर नारायण जी क्या कह रहे हैं कि वो सीधी सी बात को, सीधी सरल बात को, सीधी सी बात को वो पाठकों तक पहुंचाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपने प्रभाव को भाषा के चक्कर में यानी भाषा के प्रभाव को दिखाने के लिए कि मुझे तो भाषा का बहुत अधिक ज्ञान है, सरल सीधी बात को कवि जो है वो पाठकों तक पहुंचाना चाहते थे, परंतु भाषा के चक्कर में यानी भाषा के प्रभाव को दिखाने के लिए वो बात जो थी जरा टेढ़ी फंस गई। जरा टेढ़ी फंस गई यानी उलझ कर रह गई। वो बात जो थी पेचीदा हो गई, जटिल हो गई, वो किसी को समझ में नहीं आई, वो पाठकों को समझ में नहीं आई। जबकि एक सरल सी बात थी, वो पाठकों तक पहुंचाना चाहते थे उस बात को, लेकिन वो बात जो थी कठिन शब्दों के कारण वो किसी को भी समझ में नहीं आई। उसे पाने की कोशिश में अब कवि को लग गया, पता चल गया कि मैंने कठिन शब्दों का प्रयोग कर लिया है, तो अब मुझे इसको सरल बनाना है, अपनी कविता को सरल बनाना है, नहीं तो ये किसी को समझ नहीं आएगी। तो वो अपने बात के अर्थ को स्पष्ट करना चाहता था। उसे पाने की कोशिश में अब उसने क्या किया? अब उसने अपनी भाषा के शब्दों को उल्टा पलटा, उन शब्दों को थोड़ा सा उलट पलट दिया, उन्हें तोड़ा मरोड़ा, उन्हें थोड़ा सा जैसे हम क्या करते हैं तोड़ा मरोड़ा, जैसे हम विद्यालय जैसे उसको आधा आधा करके लिखना, यानी उन शब्दों को, कठिन शब्दों को उसने थोड़ा आधा आधा करके लिखा, घुमाया फिराया, उन शब्दों को थोड़ा सा पलट दिया कि बात या तो बने कि बात जो है वो पाठकों की समझ में आ जाए, या फिर वो कठिन शब्दों से बाहर आ जाए, कि या तो बात जो है पाठकों की समझ में आ जाए, या फिर वो बात जो है भाषा के चक्कर से, कि भाषा का जो मैं प्रभाव दिखाना चाहता हूँ उसके चक्कर से बाहर आ जाए। लेकिन क्या हुआ? लेकिन अब उसने एक बार कठिन शब्दों का प्रयोग कर लिया, सरल शब्दों का प्रयोग उसने किया नहीं कविता में, तो उससे क्या हो गई? वो जो बात थी, वो सरल सीधी सी जो बात वो पाठकों को समझाना चाहता था, वो भाषा के प्रभाव दिखाने के चक्कर में कि मुझे तो बहुत कठिन शब्दों का ज्ञान है,
वो बात कैसी हो गई, वो बात और भी पेचीदा, पेचीदा क्या है, जटिल, वो बात और भी जटिल होती चली गई, यानी वो पाठकों की समझ में नहीं आई। अब इसका निष्कर्ष क्या निकला कि हमें कविता में कवि को कविता में सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, ताकि वो उसकी जो कविता है, कविता किस लिए बनाई जाती है, ताकि वो पाठकों का मनोरंजन भी करे और उन्हें एक शिक्षा भी दे, इसीलिए कविता बनाई जाती है। कविता समाज को शिक्षित करे। कविता तो क्या है, कविता हमेशा चलती रहती है, कविता कभी समाप्त नहीं होती। कविता हमेशा समाज को शिक्षित करती रहती है, उन्हें ज्ञान बांटती रहती है, उनका मनोरंजन करती रहती है। एक बच्चे के लिए भी एक कविता बनाई जाती है, तो बच्चा उस कविता से कुछ सीखता है, तो उसमें किस शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, हमेशा हमें सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, कभी भी कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे, व्याख्या के बाद विशेष। विशेष में हम क्या लिखेंगे, अब देखो कवि ने क्या किया है, जरा, अब ये नुक्ता लगाई हुई है, जरा नुक्ता है, तो इसमें कौन सी शब्दों का, कौन सी भाषा के शब्दों का प्रयोग है, कवि ने उर्दू भाषा के शब्दों का प्रयोग किया है, उर्दू भाषा के शब्दों का प्रयोग किया है कवि ने। अब और कौन से उर्दू भाषा के शब्द, देखो ये है यहाँ पे पेचीदा, ये जटिल हो गई, ये भी क्या है, उर्दू भाषा के शब्द हैं। अब ये क्या है, उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया, ये शब्द युग्म है, तो इसमें कौन सा अलंकार है, अनुप्रास। ये शब्द युग्म के कारण इसमें कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद देखो और कोई अलंकार ढूंढो इसमें। अब इसमें साथ साथ, साथ साथ में कौन सा अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार मैंने आपको बताया है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कौन सा होता है, जिसमें एक शब्द की आवृत्ति होती है और वो शब्द का दोनों बार वही अर्थ होता है। जैसे अब इसमें शब्द की आवृत्ति होगी, यानी साथ एक बार ये आया एक बार ये, लेकिन दोनों बार उसका क्या है, अर्थ एक ही अर्थ है, तो कौन सा अलंकार होता है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो समझ आ गया सबको, सबको ये समझ आ गई। और हमेशा जो है अगला पॉइंट क्या लिखोगे कि कवि को हमेशा कविता में सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आज बस इतना ही, बाकी हम कल करेंगे। धन्यवाद।